जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। ये वीडियो चल रहा था तो जिसमें हम लोग गवर्नर जनरल एवं वायसराय देख रहे थे। तो इसके तहत हम लोग गवर्नर जनरल को देख रहे हैं ना। तो इसमें आपका वारेन हेस्टिंग के बाद फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को पढ़ा जाता है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने वारेन हेस्टिंग को पढ़ा था, उससे पहले लॉर्ड क्लाइव को पढ़ा था। लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था, तो गवर्नर आपके टोटल 5 हो जाएंगे, छठा वारेन हेस्टिंग हो जाता है और वारेन हेस्टिंग ही गवर्नर जनरल कहलाता है। तो वहाँ से फिर दूसरे नंबर पर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ेंगे और इससे पहले भी था, है ना। तो वारेन हेस्टिंग से पहले वारेन हेस्टिंग के बाद यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जॉन मैकफर्सन था, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो वीडियो शुरू कर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ साथ सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आपको घंटे को बजा देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। सबसे पहले ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों साथ ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना हम लोगों को? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड था 1786 से 1793। और इससे पहले आप लोग जानते हैं वारेन हेस्टिंग का जो हम लोग पढ़ के आए हैं तो वो 1772 से लेकर के और यानी कि 1785 तक, ठीक है। तो 85 से 86 के बीच में एक और महोदय थे, है ना। ये देखिए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का चित्र। और इससे पहले जॉन मैकफर्सन था जो 1785 से 86 तक था, है ना। तो ये अस्थाई रूप से नियुक्त होता है, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। और चूंकि ये कुशल और योग्य व्यक्ति था तो इसलिए बात है ना, पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत और जो भी चीज़ें सेट करनी थी, शांति स्थापित करना था, उन सभी काम के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया था, ठीक है। और बहुत कुछ अच्छे कार्यों के लिए जाना गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसमें से आपका न्यायिक सुधार प्रमुख है। तो न्यायिक सुधार में क्या होता है, इसमें पहले न्यायिक सुधार को देख लेते हैं, फिर सिविल सेवा सुधार देखेंगे। न्यायिक सुधार में क्या है कि जो इसमें एक कॉर्नवालिस कोड की स्थापना करता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप लोग, कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। साथ में जो भी चीज़ें हैं तो ये भी समझते चलेंगे। तो कॉर्नवालिस कोड जो शक्तियों के पृथक्करण का यानी कि शक्तियों को अलग अलग कर दिया जाता है इसके तहत, है ना। तो इस सिद्धांत पे काम करता है। और इसके अंतर्गत जो न्याय प्रशासन जो था वो अलग कर दिया गया और टैक्स वसूलने का काम अलग कर दिया गया, है ना। यानी कि कलेक्टर न्याय और फौजदारी शक्तियां लेकर के काम करेगा। और उसके साथ साथ हम बात कर लें और जो बाकी काम है वो अन्य लोग करेंगे। तो ये कुल मिला के न्यायिक शक्तियाँ अलग और प्रशासनिक शक्तियाँ अलग कर दिया, ठीक है। तो ये कॉर्नवालिस कोड कहा गया। तो न्यायिक सुधार करता है। उसके बाद सिविल सेवा सुधार की बात कर लें तो सिविल सेवा सुधार करता है। सिविल सुधार में क्या है, इसमें 23 वर्ष की बजाय जो मिनिमम एज थी ये 19 वर्ष कर देता है। तो ये सुधार तो नहीं कहेंगे, है ना। आज वर्तमान में 21 वर्ष है, ठीक है, वर्ष नहीं होगा, 21 वर्ष है। तो ये 23 से 19 कर देता है और बाद में फिर एज को बदला जाएगा, तो वो देखेंगे बाद में। और साथ ही साथ जो मुख्य तथ्य के बारे में बात कर लें तो इसमें जो प्रथम भारतीय हो जाते हैं तो सत्येंद्रनाथ बनते हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में, ठीक है। तो ये प्रथम IAS बनते हैं ना, अधिकारी बनते हैं पहले, ठीक है। तो अच्छा इनका ये देखिए, प्रथम भारतीय IAS सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में प्रथम IAS बनते हैं।
तो इसमें सुधार में सीधा क्या है, वर्ष यानी कि टाइम पीरियड को बदल दिया गया। तो ये आपको मोटा मोटी ये भी पूछ लेगा, न्यायिक सुधार किसने किया था, सिविल सेवा सुधार किसने किया, तो इस तरीके से पूछ लेता है लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित। तो हम लोग बस एक तरीके से अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं, एक परिचय का भी हो जाएगा, यानी कि परिचय के तरीके से भी। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो काम करेगा वो स्थायी बंदोबस्त है ना। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या करना है, इसमें जो था सबसे बड़ा काम इसका स्थायी बंदोबस्त था। स्थायी बंदोबस्त में क्या करता है, बंगाल, बिहार है ना, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की स्थायी भूमि की व्यवस्था करता है। अब यहाँ पे देखिए काम क्या है, मेन मुद्दा क्या है। स्थायी भूमि का होने का मतलब सीधी सी बात है, एक महोदय थे सर जॉन शोर, ठीक है, सर जॉन शोर, उनकी मदद से, यानी ये अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है, तो सर जॉन शोर की मदद लेकर यह 1790 में जमींदारी प्रथा को पूरी तरीके से स्थायी बना देता है, ठीक है। यानी कि जमींदारों को क्या कर दिया जाता है, भूमि का मालिक बना दिया जाता है, ठीक है, भूमि का मालिक, जबकि वो मालिक नहीं होते थे, ठीक है। और इसका जो वैधता रखा गया वो 10 साल के लिए रखा गया ना, यानी कि 10 वर्षीय लगान की व्यवस्था कर दी गई। तो यहाँ पे यही स्थायी बंदोबस्त कहा गया है ना, 1790 से शुरू हो गया था। तो जमींदारों को पूरी तरीके से जमीन का मालिकाना हक प्राप्त हो सके, वही स्थायी बंदोबस्त था, जो 1793 में जाके स्थायी बनता है, ठीक है। और इसके तहत क्या होता था, जमींदारों से देखिएगा बड़ा ध्यान से, 10/11 भाग जो है कंपनी लेती थी और 1/11 भाग जमींदार अपनी सेवाओं के लिए रखते थे और अपना खर्चा चलाते थे, ठीक है। तो ये बाद में बहुत ही कष्टकारी हुआ है ना। और ये जो है आगे जो है पुलिस सेवा सुधार। तो पुलिस सेवा सुधार में क्या होता है, और इसमें क्या होता है, कॉर्नवालिस जो था ग्रामीण क्षेत्रों यानी कि गांव में और जमींदारों के जो पुलिस अधिकार थे वो समाप्त कर देता है, ठीक है। जमींदारों के पास जो था पुलिस अधिकार उसको समाप्त करेगा, ठीक है, पुलिस अधिकार को समाप्त कर देगा जो पहले था, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, गांव में एक दरोगा और कुछ पुलिस कर्मचारियों को रख दिया गया, यानी नियुक्त कर दिया गया। गांव में हम कहें तो एक तरीके से चौकी बना दी गई, ठीक है। तो ये पुलिस सेवा में काम किया गया था। और जो मजिस्ट्रेट होते थे, तो मजिस्ट्रेट का जो कार्य दिया गया वो जिले के स्तर के जो पुलिस था, पुलिस अधिकारी, उसको दे दिया गया, मजिस्ट्रेट यानी कि दंड देने का कार्य दे दिया गया। तो इस प्रकार जो है, इस तरीके से जो काम करते हुए न्यायिक अधिकार जो है वो डायरेक्टली अपने हाथों में ले लेता है कॉर्नवालिस, है ना। तो कहने का मतलब जिले स्तर का जो अधिकारी होता है उसे मजिस्ट्रेट बना दिया गया। तो न्यायिक अधिकार तो सीधा सीधा गवर्नर जनरल के पास ही चला गया, है ना। तो इस तरीके से अब परोक्ष रूप से प्रशासन सीधे हाथों में ले लेता है, न्यायिक प्रशासन, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, देखिए, जमींदारों से पुलिस जमींदारों के पास से पुलिस हटा देता है, समाप्त कर देता है। और कुछ पुलिसकर्मी के साथ एक दरोगा होता था जो चौकी में यानी कि गांव में उपलब्ध करा दिया गया, तो वहाँ का कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। और दंड देगा पुलिस स्तर का जिले स्तर का पुलिस अधिकारी, ठीक है। तो ये सब काम किया गया। अब नेक्स्ट जो है राजस्व विभाग, ठीक है। तो राजस्व सुधार में क्या करेंगे, इसमें
लॉर्ड वारिस ने बहुत कुछ काम किया, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा स्थायी बंदोबस्त था। तो क्या क्या उसने किया ये भी पूछ लेता है। तो इसमें 1787 में प्रांत को राजस्व क्षेत्रों यानी कि राजस्व क्षेत्र जो थे 36 से 23 कर दिए गए। जो राजस्व का क्षेत्र था प्रांतों में वो 36 से 23 कर दिया गया है ना, टैक्स वगैरह वसूलने का ये सब काम 1787 में। डेट याद रखेंगे। 1790 में जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। तो अभी हम लोगों ने बात उस पर करी थी और 1793 में जाके वो स्थायी हो जाता है, इसलिए स्थायी बंदोबस्त कहा गया और हर 10 साल के लिए रखा गया। बाद में फिर उस पर मंथन या विचार करेंगे वो लोग, है ना। उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, व्यापार को सुधारने के लिए जो ठेकेदार होते थे तो ठेकेदार का पद हटा दिया, है ना, ठेकेदारी का मामला ही हटा दिया। उसकी जगह पे क्या कर दिया, व्यापारिक प्रतिनिधि होते थे और जो इन सब का काम करते थे। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना इसी के तहत कर दी गई, ठीक है। तो कुल मिला के जो बेईमानी थी इन सब चीज़ों को खत्म करने का प्रयास किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो अंग्रेज अधिकारी होंगे जब वो कार्यभार संभालने आएंगे, है ना, तो भारत में आने से पहले उनको अपना अपना संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। कारण यह था कि अंग्रेज अधिकारी वहाँ से तो आते थे और चूंकि वो कंपनी के लिए कार्य करने आते थे, है ना, तो साथ में कंपनी का मान लीजिए माल बेचना है तो साथ में अपना भी पॉकेट से निकाल के बेच लिए, है ना, सस्ता में बेच लिए चुपचाप किसी से कह के, ठीक है, सस्ता चाहिए तो ले लो। तो इस तरीके से यानी कि आप कंपनी की तरफ से काम कर रहे हो और वहाँ से माल ला करके और यहाँ पे बेच करके आप अपना मुनाफा कमा ले रहे हैं। तो इससे क्या है, इस चीज़ को बंद करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करता है और ये भी तय करता है कि भैया आप वहाँ से जब आए तो आप अपनी संपत्ति दिखाएं कि आपके पास कितनी संपत्ति थी। ऐसा तो नहीं आप यहाँ पे बेईमानी का काम कर रहे हैं ना। तो ये सब देखने के लिए कहा गया, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था। क्या क्या था लॉर्ड कॉर्नवालिस में, देखिए 1786 से और 93 तक कॉर्नवालिस रहा, जिसमें मुख्य कार्य था न्यायिक सुधार, यानी कि मुख्य में से एक तरफ से चलने न्यायिक सुधार, सिविल सेवा, है ना। सिविल सेवा में क्या कार्य होता है, और सिविल सेवा में समय बदल दिया जाता है, 23 से 19 कर दिया जाता है, ठीक है। और भारत में जो सबसे पहले, और हाँ ये जो है जो एग्ज़ाम हुआ करते थे वो इंग्लैंड में ही होते थे, है ना। बाद में यहाँ भारत में भी होंगे जब हम पढ़ेंगे डलहौजी को, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, वो 1863 में पहले IAS बनते हैं। अब दूसरा जो है पुलिस सुधार करेगा, ठीक है। पुलिस सुधार यानी एक दरोगा के साथ 2-4 पुलिस वाले, यानी कि जमींदारों की पदवी हटा दी गई वहाँ से, कुल मिला के उनको हल्का कर दिया गया। बाकी राजस्व सुधार किया गया, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ स्थायी बंदोबस्त। तो ये कुछ काम थे, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस फिर वापस 1805 में फिर से भारत में आता है, क्योंकि अच्छा काम किया था तो उसमें कहा जाता है चलो अच्छा काम किया तुमने, तो एक बार फिर से उससे भेजा जाता है गवर्नर जनरल बनाकर। और ये आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा चल रहा होता है, यानी कि होलकर और सिंधिया को समझाने की कोशिश करता है, यानी कि उनको उनके बीच मध्यस्थता करने आता है, ठीक है। लेकिन इसका यूपी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ हम कहें तो जो राजपूत थे उनसे और अंग्रेजी कंपनी यानी कि राजपूतों से अंग्रेजी कंपनी की सुरक्षा करने का भी की कोशिश करता है।
और ये इसी कारणों की वजह से यूपी में गाजीपुर जगह है तो यहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और आता किस लिए? होलकर और सिंधिया के मामले को सुलझाने के लिए 1805 में आता है, 1805 में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, राजपूतों से कोशिश करता है कि जो अंग्रेजी कंपनी है उसकी सुरक्षा हो सके, तो इसी के तहत इसकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पे इसकी समाधि भी है, ये पूछ लिया जाता है आमतौर पे। ठीक है, तो ये यहीं तक था। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो सर जॉन शोर पढ़ेंगे, है ना, सॉरी, सर जॉन शोर, जो 93 से शुरू होकर के 98 तक ही रहेंगे, तो उनको पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसा रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, कितना नॉलेजेबल रहा, और आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता है वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।